14 मई को अगर इलेक्शन होते हैं तो यही वाज़ेह डेट बनती है, क्योंकि जून में आपका जो है वो बजट अनाउंस होना है। अब पीडीएम यहां पर अड़ी हुई है कि ये अक्टूबर और नवंबर में ही होगा इलेक्शन। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हतमी शिकस्त पीटीआई को होगी, क्योंकि आइन के तहत इंतखाबात 1 साल तक मुअख्खर होने की सहूलत मौजूद है। मुफ्ती इस्माइल साहब है, खाकान अब्बासी साहब है, इन दो का मैटर समझ लें कि ये एलएनजी के बहुत बड़े केस के अंदर फंसे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। बात मुज़ाकरात की हो रही है और कल यकीनी तौर पे कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, और रिजल्ट जो है वो मैं सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ या कैलकुलेट कर सकता हूँ। हतमी राय तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि इस मुल्क में कोई भी चीज़ जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो हतमी राय नहीं बन सकी तो मेरी राय कैसे बनेगी। पीटीआई की बात है, वो कहते हैं कि जी मशरूत आप कर रहे हैं और बहुत सारे मामलात को आप मशरूत तरीके से कर रहे हैं, तो मशरूत होंगे यानी उसके अंदर जो है बातें ऐसी होंगी, यानी फिक्सेटेड बातें होंगी, तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन पीटीआई यहाँ कहाँ गलत कह रही है? गलत इस तरह नहीं कह रही कि 14 मई को अगर इलेक्शन होते हैं तो यही वाज़ेह डेट बनती है, क्योंकि जून में आपका जो है वो बजट अनाउंस होना है। अब पीडीएम यहाँ पर अड़ी हुई है कि ये अक्टूबर और नवंबर में ही होगा इलेक्शन, और वो पीडीएम जो है वो बजट क्यों देना चाहती है, इसके मुज़म्मरात, इसके जो ऑब्जेक्टिविज्म है, और इसको मैं सब्जेक्टिफाई करूँगा कि ये क्यों चाहती है कि ये नवंबर और अक्टूबर में हो, और इसके अलावा वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं टेक्निकल डिस्कशन से पहले ये बताता जाऊं कि ये वही करेंगे जो पूरे 75 सालों से होता आ रहा है, और ये सियासत है। पाकिस्तान का मसला जो है वो मईशत से ज़्यादा सियासत है, और सियासी मसला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये मजाकरात जो हो रहे हैं, इसको शेख रशीद ने मजाक की रात कहा है, और कुछ लोगों ने कहा है कि जिस तरह वो 11 बजे का प्रोग्राम चलता है मजाकरात, यानी उसमें सिर्फ शुगल होता है। और ये शुगल इस तरह हो रहा है कि स्टेटमेंट्स अगर मैं आपके सामने पहले पढ़ दूं तो आपको समझ आ जाएगा कि पीडीएम कितनी सीरियस है इस मैटर के अंदर। सबसे पहले हम आपके सामने, मैं एग्जैक्ट आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अब यहाँ देखें कि ये चंद वो लोग हैं जो कि मजाकरात में इन्फ्लुएंशियल हैं, और इन्हीं का जब स्टेटमेंट इस तरह की आएगी तो फिर आप पीटीआई के ऊपर ये दश्त तराजी नहीं कर सकते और इन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो मशरूत तरीके से मजाकरात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि टाइम पर इलेक्शन हो ताकि जो है वो बजट सही तरीके से अनाउंस हो, और जो भी मुसीबत आएगी वो उन्हीं पर आएगी। लेकिन ये उस पर नहीं आना चाह रहे, ये बजट दे के जाना चाह रहे हैं। बजट दे के जाना क्यों चाह रहे हैं, इसका लॉजिक मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। सबसे पहले जो है वो खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि इमरान खान की धमकियां मज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होंगी, आम इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे। पहला, यानी अक्टूबर फिक्स कर दिया। वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि किसी के दबाव में आकर दहशत गर्द टोले से मज़ाकरात करना पाकिस्तान के दिफा पर समझौता करने के मुतरादिफ है। जब आप किसी से टेबल पे मज़ाकरात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है वो तालिबान से बात कर रहे हैं, यानी आप पीटीआई से बात कर रहे हैं, जमात से बात कर रहे हैं, जिसका आज तक कभी किसी किस्म का जो है मिलिटेंसी साबित ही नहीं हुई, ना वो मिलिटेंट ग्रुप है, वो एक सियासी ग्रुप है और एक सियासी जमात है। और ये अलग बात है कि आपकी सियासत उन्होंने आपकी यूसी से लेकर ऊपर तक ख़त्म कर दी है, और आप जो है वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे। तो आप ये तो ना कहें कि आप दहशतगर्द टोले से मज़ाकरात कर रहे हैं, और जब मज़ाकरात के दौरान आप उन्हें दहशतगर्द कहेंगे तो मज़ाकरात में क्या बढ़ना है। लेकिन फिर भी वो मज़ाकरात की टेबल पर बैठे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। आगे सुनिए, और जहां से मज़ाकरात, यानी खान साहब की लचक के बावजूद खान साहब ने पैगामात हर जगह भेज दिए हैं कि मैं लचक दिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो पीडीएम का टोला है जिसको आप 30 साल से देख चुके हैं, जिसने पाकिस्तान को सवाए नुकसान के कुछ नहीं दिया, जिसके वजीर खजाना जो है वो अपना काम करने के बजाय, अपने जुरिस्डिक्शन में रहने के बजाय सियासी तकरीरें कर रहे हैं, और वो आईएमएफ को आंखें दिखाते हैं, अमेरिका को आंखें दिखाते हैं, और इधर आप कहते हैं कि हम आईएमएफ के बगैर भी जो है वो सर्वाइव करने के लिए तैयार हैं। अगला बजट में आपको साथ साथ बताता चलूं, 10 अरब रुपए से काम नहीं बनना, 10 अरब रुपए से काम नहीं बनना बजट। पिछली दफा आपने 9,505 रुपए का बजट बनाया था, और उसके बाद भी आप चीजें पूरी नहीं कर सके। उसके बाद, उससे पहले जो है वो पीटीआई के दौर के अंदर तकरीबन 8,500 समथिंग का बजट बना था, तकरीबन 800 अरब रुपए का कर लीजिए।
अच्छा, एहसन इकबाल ने कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हतमी शिकस्त पीटीआई को होगी, क्योंकि आइन के तहत इंतखाबात 1 साल तक मुअख्खर होने की सहूलत मौजूद है। यानी उनके दिमाग में यकीनी तौर पे है कि इस साल हमने इलेक्शन नहीं करवाने और इसको अगले साल तक खींचना ही खींचना है। अच्छा, वो करके क्या जाएंगे ये मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि इनके पास अब सियासत में उतरने का टाइम नहीं है और आपके लिए एक बहुत गंभीर सिचुएशन पैदा करके जाना चाहते हैं। और हतमी जो उन्होंने कहा कि हतमी शिकस्त कैसे होगी, इसको मैं आगे बयान करता हूं कि हतमी शिकस्त की जो है उन्होंने आउटलाइन ड्रॉ कैसे की है। अच्छा, तीसरा उन्होंने कहा कि पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीके इंसाफ मुज़ाकरात में किसी भी इत्तफाक तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रही है। अच्छा, अब इसमें मशरूत की बात ये हो गई कि उन्होंने इसमें क्या गलत बात कर दी कि आप 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं करवाते और जून तक भी आप इलेक्शन की कोई डेट फाइनल करते हैं और सितंबर से पहले पहले इलेक्शन को फाइनल करते हैं, यानी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आपने बिला वजह का एक हाइपोथेटिकल नजरिया बना लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के और आरिफ अलवी साहब के जाने। आरिफ अलवी साहब की आप किसी भी सबमिशन को मानते नहीं। उन्होंने दूसरी दफा भी जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। आपने कहा कोई बात नहीं, 10 दिन के बाद वो वैसे भी पार्लियामान से मंजूर हो जाएगा। तो इसका मतलब आरिफ अलवी साहब तो हिंड्रेंस ही नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 दफा जजमेंट दे के आपने कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दी। इसका मतलब है दोनों तो मैटर नहीं कर रहे। असल मसला समझिए जी, असल मसला ये है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो उसी त्यारे से ऐसे चले जाएंगे जिस तरह उनका जाने का हक है, जैसे वो पहले चले गए थे। और आपके लिए क्या करके जाएंगे? बजट वो क्यों पेश करना चाहते हैं? आपके पास ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। करने वो ये लगे हैं कि आईएमएफ ने जो जो कहा है उसका इन रिवर्स करेंगे, यानी आपका इनवर्स तरीके से, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। आईएमएफ ने कहा कि सब्सिडीज जो है देना बंद करें, ये सब्सिडीज देंगे। उन्होंने कहा टैक्स लगाना जो है वो टैक्स रिलैक्सेशन ना करें, ये टैक्स आपको ईज कर देंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? आवाम में लाला लाला मच जाएगी कि बड़ी शानदार हुकूमत है, ये आवाम आपको खुश होना शुरू हो जाएगी, बिजनेस कम्युनिटी खुश होना शुरू हो जाएगी, वहां से स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी कि टैक्स रिलैक्स हो गया जी। बिजली सस्ती कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, सरकारी जो मद के अंदर जो है पेंशन और तनख्वाहें 15 से 20% जो है वो उसके अंदर जो इजाफा कर देंगे। और फिर क्या करेंगे? और फिर जो तनख्वाहें हैं उनको कहेंगे जनाब इसको कम से कम 70 से लाख के जो है वो ब्रैकेट के अंदर कर दें। ये सारी वो बातें जो सारा पाकिस्तान सुनना चाहता है, ये सारी अच्छी बातें जो हैं वो तकरीबन अक्टूबर तक जो आपके सामने आएंगी, बजट पेश करने तक वो आपके पास आ जाएंगे और उसके बाद जो है वो अपने असेंबली डिसॉल्व करके ये चले जाएंगे। अब क्या होगा कि आईएमएफ की स्ट्रक्चरिंग को आप समझ लीजिए कि आईएमएफ आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डाल रहा। आपका मसला क्या है? हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे कर्ज जो है वो उस हद से ऊपर चले गए हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते थे। इसहाक डार साहब का काम असेंबली में बोलना नहीं था। पहली बात मैं आपको बता दूं, रतन पोर्टर ने कहा था कि आपने जब तक आईएमएफ से कोई मुकम्मल डील नहीं होती ना आप मीडिया पे आएंगे ना असेंबली में कोई स्टेटमेंट्स देंगे। लेकिन ये इधर आईएमएफ को आंखें दिखाते हैं। इनका काम ये था कि वहां पर वाशिंगटन डीसी बैठ जाएं, वहां पर जो है वो बिल्कुल जो है वो भूख हड़ताल की कंडीशन के अंदर डीसी के सामने बैठ जाएं, वाशिंगटन व्हाइट हाउस के सामने, और रिक्वेस्ट और जो है वो मुअद्दबाना तरीके से बैठकर इनको कहना चाहिए था कि हमारे कर्जे रीस्केड्यूल करें, हमारे कर्जों को रीस्केड्यूल करें और जो इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हैं वो करते रहें। ये वो कर्जे हैं जो आप अदा नहीं कर सकते, आप ये बढ़ के नहीं मार सकते कि हम कर्जे अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उस कंडीशन में आ चुका है कि आप कर्जे पे ऑफ नहीं कर सकते। अब जब आप पे ऑफ नहीं कर सकते तो इस सिचुएशन के अंदर आप इधर बढ़ के भी नहीं मार सकते। अच्छा, आईएमएफ ने जो आपको स्ट्रक्चरिंग की मैंने आपको बता दिया कि आप उसमें जो लेवी वाला मैटर नहीं कर सकते, फिर आप टैक्सेशन को कम नहीं कर सकते, आप पेट्रोल की कमी नहीं कर सकते, बिजली की कीमतों को कम नहीं कर सकते, और फिर आप पेंशन के मद के अंदर जो खरबों रुपया जा रहा है आपका, खरबों रुपया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात के जो मुझे उन्होंने भी बताई थी, ऑस्टेरिटी की मद के अंदर इन्होंने 15 लोगों की 15 रुकनी टीम बनाई और उन्होंने कहा कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है हुकूमती अखराजात को कम करना है। बिलीव इन मी, 15 में से तो बहुत से लोगों ने पहले ही छोड़ दिया था और जिन्होंने कोशिश की उन्होंने सामने आकर ये बताया। फारूक सलीम की वो गुफ्तगू जो मेरे साथ हुई उसमें देख लीजिएगा, रूस के साथ तिजारत करने जा रहे हैं जो आपको जरूरत ही नहीं है, यानी हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है और आप जो है वो सल्फर ऑयल जो है वो लेने जा रहे हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ जो है वो कट आपको जो है वो वजीर
पेट्रोलियम को पड़ेगा, यानी जो खांचा लगाना है वो वजीर पेट्रोलियम लगाएंगे। सारी गलत डील करके जा रहे हैं, जितना ये कमाना है वो कमा के जा रहे हैं, पैसे से इन्होंने कमा लेने हैं और उसके बाद जो है वो अक्टूबर तक यहाँ से ये रफू चक्कर हो जाएंगे, सारे के सारे गायब हो जाएंगे। इसके साथ में एक और बात भी आपको बता दूं कि ये जो इन्होंने री इमेजिनिंग पाकिस्तान के जो मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, खाकान अब्बासी साहब हैं, इन दो का मैटर समझ लें कि ये एलएनजी के बहुत बड़े केस के अंदर फंसे में। इनका केस अगर क्लियर नहीं किया, इनका नून लीग से लड़ाई भी यही है कि तुसी अपने सारे केस क्लियर करा लेने, सादा केस से क्लियर कराया नहीं तो ये टोटल लड़ाई है। री इमेजिनिंग पाकिस्तान है ही टोटल ये। अच्छा, फिर इसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि आपकी मिलिट्री के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पे बातें कर रहे हैं और इस दफा एक और यहाँ पे इन्होंने री इमेजिनिंग कॉन्फ्रेंस करवाई है और उसके अंदर जो है ये क्या करवा रहे हैं, खाकान अब्बासी खुद खड़े होकर और मुफ्ता ने ये नारे लगवाए हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। आप ये देख लें कि ये नून लीग है, ये नून लीग की सब डिवीजन है जो कि ये बात कर रही है। पीटीआई के साथ आप बात नहीं करना चाह रहे और पीटीआई के साथ आपको बात नहीं करेंगे तो आपकी सियासी मुसीबतें जो है वो खत्म नहीं होंगी। तो अब इसका हल क्या है, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि पीटीआई 14 मई इसलिए कह रही है कि जब उन्होंने स्ट्रक्चरिंग करनी है तो आईएमएफ के मुताबिक करनी है। आईएमएफ का 1.1 अरब वो मिलना है, फिर 7 अरब रुपए की और बात करेंगे, फिर दोस्त ममालिक के साथ कर्जे मिलेंगे और फिर क्योंकि इसहाक डार के साथ तो वो हाथ मिला ही नहीं रहे, जब ये मिलेंगे तो आप ये याद रखिए कि हम प्रोडक्टिव सोसाइटी नहीं है, हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ये सारे के सारे लोन की रकम से हमने बजट बनाना है। जब लोन आईएमएफ ने बनाना है तो आप किस चीज के लिए मसला कर रहे हैं? आप सियासी तौर पे टाइम बाइंग कर रहे हैं और सिर्फ मुसीबत डाल के जाना चाहते हैं। और वो मुसीबत ये कि सारी चीजें आसानी करें, अवाम के अंदर लाला लाला मच जाएगी। आपके जो हमने मुल्क और कौम के वसी दर मुफाद के अंदर पाकिस्तान की बिजली, पाकिस्तान का पेट्रोल, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सब्सिडी, पाकिस्तान की जो है वो तनख्वाहदार तबके को हमने मोराल बढ़ा दिया और हम हैं पाकिस्तान। अब जो भी हुकूमत आएगी, जाहिर सी बात है आईएमएफ के मुताबिक, उस डील के मुताबिक और पाकिस्तान की करंट फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक आप ये काम नहीं कर सकते। ये है वो साजिश जो ये पीटीआई के लिए रख के जाना चाहते हैं और ताकि ऑफ कोर्स जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में तो होना ही होना है, और फिर जब इलेक्शन होंगे पीटीआई पावर में आएगी और जैसे ही पावर में आएगी वो इतनी गंभीर सिचुएशन में होगी, फाइनेंशियल पावर मुसीबत में होगी कि वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगी।